कंफ्यूज है, मैं बहुत आराम से क्लियर करूंगा। आप लोग भी इसको ढंग से पढ़ोगे तो आपके समझ में आ जाएगा। आप में से बहुत सारी इंफॉर्मेशन गलत इसके लिए प्रसारित की जा रही है। विद्यालय प्राध्यापक यानी स्कूल लेक्चरर की जो भर्ती आने वाली है के पद के लिए परीक्षा की स्कीम और पाठ्य विवरण के अधीन क्रम संख्या 6 में, यानी जो 2021 के रूल थे उनमें क्रम संख्या 6 में का पूरा पाठ्यक्रम दिया गया है। प्रश्न पत्र फैश सामान्य अध्ययन की मद संख्या 5 में विद्यमान अभिव्यक्ति शैक्षिक प्रबंधन के स्थान पर अभिव्यक्ति शैक्षिक मनोविज्ञान शैक्षिक प्रबंधन प्रतिस्थापित किया जाएगा। फर्स्ट पेपर 150 नंबर का होता है स्कूल व्याख्याता में। उस 150 नंबर में जो पांचवा पार्ट था वो था स्कूल मैनेजमेंट का। इन्होंने क्या किया है, स्कूल मैनेजमेंट का पांचवें पार्ट यानी 15% जो स्कूल मैनेजमेंट के आते थे उसके साथ इन्होंने किसको जोड़ दिया है, एजुकेशनल साइकोलॉजी को। विशेष बात समझिएगा, मैं जिस बात की तरफ आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं, केवल शैक्षिक मनोविज्ञान को उठा के जोड़ा है, सिर्फ शैक्षिक मनोविज्ञान। यानी जो सेकंड पेपर था, यहां देखिएगा प्रश्न पत्र सेकंड में संबंधित विषय की मद संख्या 4 में विद्यमान अभिव्यक्ति शैक्षिक मनोविज्ञान को हटाया जाएगा। यानी शैक्षिक मनोविज्ञान को हटा के कहां जोड़ दिया, यहां पे। लेकिन आप एक चीज और सुनिएगा, वहां से केवल शैक्षिक मनोविज्ञान को हटाया है, वहां दो बिंदु और जोड़े गए हैं। आप पूरा सिलेबस पढ़ेंगे ना 2021 के रूल्स, तो वहां पे लिखा हुआ है शैक्षिक मनोविज्ञान कोमा, केवल इसने यहां तक यही लिया है, शैक्षिक मनोविज्ञान कोमा शिक्षा शास्त्र टीचिंग लर्निंग एड पेडागोजी और आईसीटी, यानी वो पार्ट आपके सेकंड पेपर में रहेगा। सुनिएगा, फिर मैं कह रहा हूं, एक एक चीज सुनिएगा कि क्या कह रहा हूं, इसकी भाषा समझिएगा और फिर आप उसका सिलेबस जो विशेष शिक्षा डाला गया उससे कंपेयर कर लेना। यानी केवल शैक्षिक मनोविज्ञान, जो आपका एजुकेशनल साइकोलॉजी के जो प्रश्न आते हैं सेकंड पेपर में, कितने प्रश्न आते थे, एजुकेशनल साइकोलॉजी के 3 यूनिट हैं, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया एजुकेशनल साइकोलॉजी के सिलेबस को, शैक्षिक मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र और आईसीटी। वहां से शिक्षा मनोविज्ञान को जो है वो कहां जोड़ दिया है, फर्स्ट पेपर में जोड़ दिया है। मतलब फर्स्ट पेपर के सिलेबस को इन्होंने बड़ा लेहंदी बना दिया है। प्लस फर्स्ट पेपर में आपको 40% लाने होंगे, फर्स्ट ग्रेड में सेकंड पेपर में भी 40%, यानी कांग्रेस वाले उस रूल को सेम रखा है इन्होंने। ग्रेड फर्स्ट की बात कर रहा हूं, फर्स्ट पेपर में भी 40% नंबर है, सेकंड पेपर में भी 40% नंबर है। केवल रिजर्व्ड कैटेगरियां एसटी और एससी को 5% की छूट दी गई है, यानी वो 35% नंबर भी दोनों पेपरों में अलग अलग लाते हैं तो स्कूल व्याख्याता में उनका चयन हो जाएगा। 5% छूट किसको है, एससी एसटी को। लेकिन स्कूल व्याख्याता के दोनों पेपरों में 40% के रूल को इन्होंने बरकरार रखा है, कहीं नहीं हटाया। स्कूल व्याख्याता में चेंज क्या किया है कि यहां जो शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र और आईसीटी वाला पार्ट था, 3 पार्ट में एजुकेशनल साइकोलॉजी को उन्होंने डाल रखा था, वहां से शिक्षा मनोविज्ञान वाले पार्ट को हटाकर और यहां फर्स्ट पेपर में स्कूल मैनेजमेंट के साथ जोड़ दिया गया है। फर्स्ट पेपर को और हार्ड बना दिया कि आपको वहां 40% नंबर भी लाने हैं, साइकोलॉजी को भी जोड़ दिया है। अब एजुकेशनल साइकोलॉजी भी यहां जुड़ चुकी है, मैनेजमेंट भी आपको पढ़ना है, ठीक है। प्लस आपका मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश और भारतीय इतिहास, राजस्थान इतिहास, वो सब चीजें जैसी थी वैसे की वैसी ऑलरेडी मेंटेन है। तो फर्स्ट पेपर का रोल स्कूल लेक्चर में बड़ा हो गया है। 40% का रूल बरकरार है। एजुकेशनल साइकोलॉजी को फर्स्ट पेपर में घुसेड़ दिया गया है, नहीं घुसेड़ना चाहिए था, सेकंड पेपर में बढ़िया था बच्चों के लिए। कम से कम ये फर्स्ट पेपर इतना लेंदी तो नहीं हो जाता, फर्स्ट पेपर टेंशन बन जाएगा। फर्स्ट पेपर में 40% नंबर लाना एक बड़ी चुनौती बन जाएगी बच्चों के लिए। तो मेरे अकॉर्डिंग ये थोड़ा सा साइकोलॉजी को यहाँ पे लेके आना, ये बच्चों के साथ अनजस्टिस किया गया है, गलत किया गया है, ठीक है। फर्स्ट पेपर के पैटर्न को हार्ड बना दिया है। या तो ये फर्स्ट पेपर का जो पैटर्न था उसको 200 नंबर का करते और 200 नंबर का करने के बाद जो है वो साइकोलॉजी को इन्होंने जोड़ा है, कोई बात नहीं है। अभी देखो इसके ऊपर और भी परिवेदना क्या होता है, थोड़ा बहुत चेंज होता है कि नहीं होता अलग चीज है। लेकिन मैं जहां तक समझ पा रहा हूं, मेरा एक व्यक्तिगत आप रवैया बात कह सकते हैं कि फर्स्ट पेपर को इन्होंने हार्ड बनाया है और 40% का रूल बरकरार रखा है। सेकंड पेपर में भी वो रूल बरकरार रखा है, मतलब कहीं भी इन्होंने जिक्र नहीं किया है कि हम हटाएंगे, केवल 5% की छूट। ओके, अंक भार क्या रहेगा इसके लिए, जो संबंधित संस्था जैसे आरपीसी आयोग, तो आरपीसी इसका डिटेल सिलेबस तो ऑलरेडी जो था वही है। अब शैक्षिक मनोविज्ञान
का जो अंग पार्ट है वो इसमें जुड़ गया, तो साइकोलॉजी के जो टॉपिक होते थे प्रॉपर साइकोलॉजी के वो फर्स्ट पेपर में आ जाएंगे, और जो आपका पेडागोजी और आईसीटी के जो टॉपिक हैं जो सर इन्होंने विशेष शिक्षा का सिलेबस डाला है वो आपके सेकंड पेपर में रहेंगे, ठीक है ना। वो 10% मान के चलें आप कि वो वहां पे आपके सेकंड पेपर में रहेंगे, क्योंकि आप इसको पूरे पेपर को देखो समझ जाएगा, ओनली शैक्षिक मनोविज्ञान उठाया है, आगे वाले 2 बिंदु हैं उन्होंने छोड़ दिए हैं, तो शैक्षिक मनोविज्ञान केवल इतना उठा के और यहां जोड़ा है, बाकी पार्ट जो है वो सेकंड पेपर में आपका रहेगा आईसीटी और पेडागोजी वाला। फिर देखना वरिष्ठ अध्यापक के पदों के लिए प्रतियोगी परीक्षा की स्कीम और पाठ्यविवरण, यहां बड़ा चेंज किया गया है। सेकंड ग्रेड में सिलेबस सेम रहेगा, जो आपका आरपीसी का वर्तमान सिलेबस चल रहा है फर्स्ट पेपर प्लस सब्जेक्ट, उसके सिलेबस में कोई बदलाव नहीं किया गया है, वो सेम सिलेबस रहेगा, उसी सिलेबस को मानते हुए आप अपनी प्रिपरेशन करें। लेकिन बड़ा चेंज क्या किया है कि सेकंड ग्रेड में प्रश्न पत्र फर्स्ट के क्रम संख्या 6 में विद्यमान अभिव्यक्ति प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए ये हटाई जाती है, और सेकंड पेपर में भी क्रम संख्या 5 में विद्यमान अभिव्यक्ति प्रत्येक प्रश्न के लिए हटाई जाती है। यानी यहां दोनों रूल्स को जब आप पढ़ोगे तो वहां लिखा हुआ है कि फर्स्ट पेपर में भी 40% नंबर लाने हैं, सेकंड पेपर में 40% नंबर लाने हैं। ये दोनों रूल्स की बात कर रहा हूं, 6 नंबर और 5 नंबर, इन दोनों को इन्होंने हटा दिया है। यानी ये लिखा है लास्ट में कि इन दोनों को मिलाकर 40% लाने फर्स्ट और सेकंड, यानी 40% नंबर आपके मिनिमम होने चाहिए। लेकिन फर्स्ट पेपर में मान लीजिए आपके 20% भी आ गए, और सेकंड पेपर में आपके मान लीजिए 70% आ गए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों को मिलाकर आपके 40% नंबर होने चाहिए। यानी फर्स्ट पेपर में नंबर कम भी आ जाते हैं और सेकंड पेपर में अच्छा कर जाते हो, या फर्स्ट पेपर में आपके बहुत अच्छे आ गए और सेकंड पेपर में कम भी आ गए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों का एवरेज 40% नंबर होना चाहिए। ये नियम कहां पे है? स्पेशली सेकंड ग्रेड में। ग्रेड फर्स्ट में इन्होंने इस नियम को फॉलो नहीं किया, ग्रेड फर्स्ट में इन्होंने सेम उसी को ही लागू रखा है। यानी फर्स्ट पेपर में भी आपके 40% नंबर होने चाहिए, सेकंड पेपर में भी आपके 40% नंबर होने चाहिए। क्लियर है? मेरे अकॉर्डिंग बहुत आराम से एक एक चीज आपके समझ में आ रही होगी कि ये कहना क्या चाह रहा है। बड़ा चेंज मैंने बता दिया, ग्रेड फर्स्ट में शिक्षा मनोविज्ञान वाले केवल एजुकेशनल साइकोलॉजी वाले पार्ट को, ना कि आईसीटी वाले पार्ट को, हटाकर फर्स्ट पेपर में जोड़ा है, ठीक है। और सेकंड पेपर में सब्जेक्ट प्लस वो जो आईसीटी पेडागोजी वाला जो 10 प्रश्न आएंगे वो आपके जुड़े रहेंगे, और दोनों पेपरों में आपको अलग अलग लेके आना पड़ेगा। मतलब फर्स्ट पेपर को इन्होंने पैटर्न को काफी जटिल बना दिया है ग्रेड फर्स्ट को। सेकंड ग्रेड में आपको मैंने बता दिया सेम सिलेबस रहेगा, केवल जो दोनों पेपरों में अलग अलग 40% नंबर लाने होते थे उस नियम को इन्होंने विलोपित कर दिया है, और दोनों को मिलाकर आपको 40% नंबर लाने हैं। ओके, ये बड़ा चेंज है। ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड का समझ में आ गया। ये 2 बड़े चीज थी जो मैंने आपको बता दी हैं।